बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्णिया जिला की राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। 22वीं विधानसभा की बात करें तो 22वीं विधानसभा क्षेत्र में संभावित बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। ऐसे में 22वीं विधानसभा के पूर्व विधायक सैयद रुकनुद्दीन ने विकास और बाढ़ के पूर्व स्थिति पर वर्तमान के विधायक हाजी अब्दुल सुभान के प्रति निजी स्वार्थ सेवा का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं विधायक ने स्थल का अवलोकन कराते हुए पूर्व विधायक के आरोप को निराधार करार दे दिया है। 22वीं विधानसभा क्षेत्र में विकास का ढिंडोरा पीटा जा रहा है। वस्तु स्थिति यह है कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में सभी केंद्र प्रायोजित योजना और राज्य प्रायोजित योजनाओं का शिलान्यास हुआ, लेकिन शिलान्यास तो हुआ, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से मुख्य रोड को जोड़ना है, प्रखंड मुख्यालय को जोड़ना है कि रोडों की अद्यतन स्थिति को देखा जाए। कोई भी रोड पूर्ण नहीं हुआ है। यहाँ के संवेदक द्वारा पूरी राशि, सरकारी राशि का लूट हुआ है। चूंकि 17 में भी जो ब्रिज ध्वस्त था, आज 3 वित्तीय वर्ष बीतने के बाद भी उन जगहों पर नए पुलिया का निर्माण कार्य नहीं हुआ है। ऐसा अनेकों उदाहरण है पूरे विधानसभा क्षेत्र में। तो ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। सभी नदियों का प्रकोप महानंदा, कनकई और परवान का इस क्षेत्र में है और इस क्षेत्र में खासकर यहाँ के जनप्रतिनिधि को आपदा प्रबंधन विभाग का मंत्री भी बनाया गया था। बड़ी चिंता एवं खेद का विषय है कि आज तक किसी भी गांव को नदी जो कटान में विलीन हो रहा है उसको बचाने के लिए कोई कार्य नहीं हुआ, जबकि इस विभाग के और भी मंत्री हैं बिहार में। उन लोगों द्वारा अपने अपने गांवों को, अपने क्षेत्र को प्रोटेक्शन वाल, बॉर्डर पिचिंग किया गया, जिससे नदी का बहाव गांव की ओर नहीं आने लगा। वो गांव यथावत अपनी जगह पर है। यहाँ अनेकों उदाहरण है 22वीं विधानसभा क्षेत्र में। नवाबगंज है, हडिंतोर है, हाथीबंदा है, बनगावा है, गोटफर है, खुटिया, अनेकों गांव नदी में कटकर विलीन हो गया। सरकार द्वारा इसमें अब तक कोई भी कार्य को प्राथमिकता के आधार पर नहीं कराया गया और वो विस्थापित परिवारों को पुनर्वास कराने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। लोग खाने को मोहताज हैं, परेशान हैं। नदी कटान से प्रभावित परिवार प्रखंडों में आज तक जहां भी कटाव है वहां आज तक नाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई। हाथीबंदा में, बैरिया में, गोटफर में, बनगावा में ये नहीं होकर स्थानीय विधायक ने उन सारी राशियों को अपने घर के बचाव के लिए अपने घर के पीछे एक लंबा चौड़ा प्रोटेक्शन वर्क किया है, जिसमें करोड़ों नहीं अरबों रुपया सरकार का बॉर्डर पिचिंग में खर्च हुआ है, जिससे सिर्फ मात्र एक ही गांव प्रोटेक्ट हो पाया और बाकी सारे गांव नदी में कटकर विलीन हो रहे हैं। और अभी भी विपक्ष में है, तो इन तमाम मुद्दों पे जो है कि तमाम सवालों पे आपने मुद्दा क्यों नहीं उठाया अब तक? हम लोगों ने निरंतर मुद्दा उठाया है। मीडिया के माध्यम से जन समस्याओं को हमने वास्तविकता को दिखाया है, सरकार का ध्यान भी आकृष्ट कराया है, कॉरेस्पॉन्डेंस पत्राचार के माध्यम से भी, लेकिन आज तक उस पर कोई भी अमली जामा नहीं पहनाया गया। बाढ़ हमारे यहाँ आता है जब भी तो पानी बढ़ने के टाइम में और पानी घटने के टाइम में। जो गांव नदी के किनारे है वो गांव कटता है, काफ़ी लोग विस्थापित हो जाते हैं, भूमिहीन लोगों को परेशानी हो जाती है बसने के लिए, और जो खेती की ज़मीन है वो भी नदी में चला जाता है। तो बांध बनाने के लिए बदकिस्मती है हम लोगों की कि सरकार के बजट में महानंदा, कनकई, परवान का कोई स्थान नहीं है। सरकार के बजट में बैरेज का, बांध का और गंगा, कोसी का, ये सब का स्थान है, लेकिन महानंदा, कनकई, परवान का स्थान नहीं है। हम लोग काफ़ी मेहनत से कुछ योजना इस बार बनाए थे। इसमें लॉकडाउन के चलते टेंडर बहुत विलम्ब से हुआ, तो विलम्ब से होने के चलते उसमें समय सीमा 15 दिन का दिया था कि 15 दिन के अंदर काम करना है। तो परवान नदी में जो 11 योजना पास था, जिसका टेंडर भी हुआ, उसमें टेंडर नहीं डाले लोग, जिसके चलते वहाँ काम नहीं हो पाया और अभी फिर कटाव शुरू है, कटाव चल रहा है। और इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था क्या है सर? प्रशासनिक व्यवस्था जो आज बैठक हुई तो हम लोगों ने कहा है कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है वो इलाके में जो ज़रूरी है वो है नाव की ज़रूरत है। तो सभी चिन्हित जगहों में लगभग 75 स्थान का नाम लिखा है। जैसा कि आप बता रहे हैं
पूर्व विधायक आपको बताया है, पूर्व विधायक बचकना बयान दे रहे हैं। 85 में जब हम विधायक बने हैं तो 86 में बोल्डर पिचिंग का काम यहां से 2 किलोमीटर दूरी में जादव टोली और शर्मा टोली में हुआ है, और वो यहां से हमारे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और 3 लाख, मात्र 3 लाख का जो है वो बोल्डर पिचिंग हुआ था। उसके अलावा और कहीं कोई कुछ नहीं हुआ है चरिया गांव और चरिया गांव के आसपास में। और ये कहना कि मैंने करोड़ों रुपया का ऐसे कर लिया, करोड़ों रुपया का वैसे कर लिया, ये पागल हो गया है। इस तरह का बयानबाजी करके ये बैठे बैठे समझ रहा है कि हम बैठे बैठे नेता बन गए हैं।